Hello, dear brothers and sisters. Here, the speaker, KP sir. So, welcome once again. Today, I will discuss with you about grammar, about the plain grammar, about the simple grammar. All my learners, all my subscribers, all my supporters are requesting me so that I can give the grammar part also separately, topic by topic, formula by formula. Serially, I should teach, I should upload it in my channel, the speaker KP sir. यानी मेरे लर्नर और मेरे सब्सक्राइबर और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ग्रामर का पार्ट भी सीरियली टॉपिक बाय टॉपिक देना चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक सिखाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को, लर्नर को, सब्सक्राइबर को मदद मिले। इसलिए मैं डिसीजन लिया कि आज ग्रामर का पहला टॉपिक, पहला पार्ट शुरू करने वाला हूँ। ऐसे ही तो मैं स्पोकन इंग्लिश का फॉर्मूला दे ही रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड ग्रामर पार्ट में सिखा ही रहा हूँ। उसके साथ साथ भी आज मैं यानी द स्पीकर केपी सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर। So in this class I will teach you all English grammar, all kind of English grammar that are important for the student, that are important for any kind of interview, that are important day to day life. So all kind of English grammar, topic by topic, chapter by chapter, formula by formula, I will teach you. So I want you should be ready to learn. सीखने के लिए तैयार हो जाओ। शुरुआत से ही अगर हम लोग सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम लोग जरूर सीख पाएंगे। जब हम लोग सीखेंगे तो मुझे भी सिखाने का मजा आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को जो अभी ये वीडियो देख रहा है उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल द स्पीकर केपी सर, अभी भी टाइम है, अभी भी आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने दीजिए ताकि आप भी सीखें और अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दे। चलो, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? बाय व्हिच वी कैन राइट ए लैंग्वेज करेक्टली, बाय व्हिच वी कैन स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली, दैट इज ग्रामर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रामर सीखने वाले हैं हम, लेकिन ग्रामर किसको कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड ग्रामर? चलो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं बोर्ड पर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो शुरुआत से आखिर तक। यू मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, अंत तक आप लोग जरूर देखिए, तभी जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए सुनो, फिर बोल रहा हूं, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर मीन्स बाय व्हिच वी कैन स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली, वी कैन राइट ए लैंग्वेज करेक्टली, दैट इज ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या है? जिसके जरिए हम किसी भाषा को सही रूप में लिख सकते हैं या सही रूप में बोल सकते हैं, उसी को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में सीखने के लिए बहुत टॉपिक है, बहुत फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है। ऐसे तो सीखने का फॉर्मूला डिफरेंस है, लेकिन मैं यहाँ वो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ जिसके जरिए आप लोगों को सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मेरा ये वीडियो देखकर ही क्लियर हो जाएगा। चाहे वो एग्जाम के लिए क्यों ना हो, चाहे ये किसी इंटरव्यू के एग्जाम के लिए क्यों ना हो, चाहे वे डे टू डे लाइफ के लिए ही क्यों ना हो, सब कुछ आप लोगों को मेरा वीडियो देखकर ही
मालूम हो जाएगा। इसलिए मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, दूसरों को भी देखने का मौका दीजिएगा। चलो अभी हम यहाँ आते हैं। सो ग्रामर, as I told, by which we can speak a language correctly, by which we can write a language correctly, that is grammar। वही ग्रामर है। ग्रामर में सीखने के लिए बहुत पार्ट है। जैसे कि पार्सन सीखना चाहिए, सबसे पहले हमको पार्ट ऑफ स्पीच सीखना चाहिए, और सबसे जरूरी चीज क्या है कि टेंसेस, वी मस्ट लर्न द टेंस। चलो आज खासकर मैं ये 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। किस किस के बारे में डिस्कस करने वाला हो? सबसे पहले ये देखिए, आप लोग मैं क्या लिख रहा हूँ, PERSON, पर्सन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्सन। उसके बाद आज एक ही क्लास पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ और एक वो है कि सबसे जरूरी क्या है कि टेंस, टेंसेस। इस 3 टॉपिक एक ही क्लास पर मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए आप लोग आखिर तक देखिएगा। और मेरा ये जो ग्रामर का क्लास है, अगर आप लोग देखिएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हर एग्जाम में इंग्लिश पार्ट पर आप लोग जरूर क्लियर कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप लोग जितना भी मार्क आएगा, मेरा एक क्लास में एटलीस्ट 5 मार्क तो जरूर आ ही जाएगा। इसलिए हर टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा। अभी देखो ये पर्सन, पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंसेस में डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों के साथ, और डिस्कशन के बाद हम डिटेल सीखेंगे ताकि सबको क्लियरली समझ में आए। चलो अभी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। At first, let us know the name. Then after, we will discuss clearly. सबसे पहले मैं यहाँ लिख कर देता हूँ कि पर्सन क्या है। PERSON, पर्सन। पर्सन कितना है? There are 3 person. There are 3 person in English. चलो यहाँ मैंने लिखा क्या है, PERSON, पर्सन। ये देखिए क्या लिखा मैंने, पर्सन। और वह क्या लिखा मैंने, देखो SINGU, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर। क्या लिखा मैंने, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, वचन 2 होता है, यानी कि नंबर 2 होता है, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। देखो मैंने क्या लिखा, नंबर। आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आए। ये देखो मैंने क्या लिखा, पर्सन। पर्सन के साथ साथ हमें क्या सीखना है, नंबर। यह मैंने लिखा पर्सन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। पर्सन 3 है। पहला है कि क्या, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है कि आई। आखिर तक जरूर देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों पर्सन से क्लास शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट पर्सन आई, यानी कि मैं, और मेरे साथ अगर कोई आ गया तो प्लूरल नंबर बन गया बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा है वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर यू। अभी देखो क्या लिख रहा हूं मैं, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर यू। देखो देखने में एक ही वर्ड है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है। जो थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू का मतलब है तुम अकेले, या फिर आप अकेले, यू आर ओनली वन। अगर यू ये प्लूरल नंबर समझा जाए तो इसका मतलब क्या है, तुम लोग, यानी कि तुम्हारे पास और कोई भी है, या तो आप लोग, यानी आपके पास और कोई भी है, एक से ज्यादा है, इसलिए प्लूरल नंबर। ये देखो सेकंड पर्सन हो गया। अभी देखिए क्या लिखने वाला हूं मैं, थर्ड पर्सन लिख रहा हूं। देखो
क्या लिख रहा हूं मैं, थर्ड पर्सन। धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आई एम टीचिंग इन ए वेरी स्मूथ मोड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही लड़का, सी लड़की को, और क्या बोलेंगे इट, और क्या लिखेंगे देखो दिस, और क्या लिखेंगे देखो दैट, और यह क्या लिखा मैंने कैट, और यह क्या लिखा मैंने जैसे कि देखो मैंगो, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। अभी देखो ही और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होने से क्या हो जाएगा, ये दे हो जाएगा। ये जो इट और दिस है प्लूरल नंबर पर क्या हो जाएगा दिस, और ये क्या है डेट, डेट यानी कि क्या है देखिए THAT डेट, ये देखो डेट हो गया। ये जो डेट था उसमें सिंगुलर नंबर, लेकिन उसमें प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा दोस। ये जो कैट यानी कि बिल्ली, एक बिल्ली है, लेकिन प्लूरल नंबर पर क्या हो जाएगा कैट्स, एक से ज्यादा बिल्ली, प्लूरल नंबर बन गया। और ये देखो उसमें राम आ गया, नाम भी आ रहा है डॉट 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 डॉट, और भी ज्यादा आएगा, लेकिन उसमें क्या लिखेंगे देखो मैंगो था, एक मैंगो यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मैंगो अगर एक से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे मैंगोस, एक से ज्यादा, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। और ये क्या है नाम, राम, राम्स नहीं होता है, नाम कभी प्लूरल नंबर नहीं होता। मैं यानी कि के पिसर एक ही है, के पिसर्स नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम क्लियरली समझते हैं कि क्या मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, पर्सन क्यों दे रहा हूँ। अक्सर जब हम किसी सेंटेंस लिखेंगे, जब पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे और जब टेंस सीखेंगे, तो हम किसी भी सेंटेंस को शुरुआत से हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा है ये जो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पर्सन में जो आ रहा है, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे यानी कि टेंस सीखेंगे, तब हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, यानी कि कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस यानी कि कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस चाहे लिखने में हो या बोलने में हो, हमें क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट के बिना हम कोई भी सेंटेंस ना तो बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस ना तो हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट बोले तो ये जो पर्सन से जितना शब्द आएगा सब कुछ सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे कि देखो क्या होता है कि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर यू। ओरिजिनली कितना वर्ड है, देखिए कितना वर्ड है, तीन, आई वी और यू, ये जो तीन वर्ड है, इन तीनों वर्ड को छोड़ के जितना भी वर्ड आएगा सब कुछ थर्ड पर्सन है, सब कुछ थर्ड पर्सन है। फिर से याद रखो, मैं फिर से बोलो, ये देखो आई वी और यू, ये जो सिर्फ तीन वर्ड है, सिर्फ तीन वर्ड है, इन तीन वर्ड को छोड़ के जितना भी वर्ड आएगा सब कुछ क्या है थर्ड पर्सन है, सब कुछ क्या है थर्ड पर्सन है, सब कुछ थर्ड पर्सन है। अगर वो जो जितना भी वर्ड आएगा सब कुछ थर्ड पर्सन है, लेकिन अगर एक समझाया जाए, कितना समझाया जाए, एक समझाया जाए तो वो क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर एक से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। कुछ भी वर्ड बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो फिर से, आई ओ और यू, इन तीनों शब्दों को छोड़ के कोई भी आ जाए सब कुछ क्या होता है थर्ड पर्सन। जैसे कि ये देखिए अभी मार्कर, एक मार्कर है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ साथ और एक मार्कर आ गया, ये क्या बन गया मार्कर्स प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बन गया। अभी देखो कुछ भी वर्ड बोल रहा हूं, जैसे कि ये देखो फिंगर, ये कितना फिंगर है, एक फिंगर है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसके साथ साथ और फिंगर आ गया, तीन हो या दो हो या पांच हो, कितना फिंगर आ गया, पांच फिंगर आ गया, तीन फिंगर, चार फिंगर, पांच फिंगर आ गया, उसको क्या कहेंगे फिंगर्स, फिंगर्स, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ये पर्सन जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो पर्सन है जब मैं टेंस सिखाऊंगा तो ये हमको मदद करेगा, और इसलिए मैं ये जो तीन टॉपिक एक ही साथ डिस्कस करना चाहता हूं। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन क्लियर होगा।
अगर शुरुआत में ही आप क्लियर बन जाएंगे तब जाकर आपको ग्रामर सीखने में मजा आएगा, क्योंकि समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो आपको क्या लगेगा, मजा आएगा। चलो अब मैं क्या करने वाला, ये हुआ, हम फिर पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस में उसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये जानना जरूरी है। ऐसे ही तो हम जब भी ग्रामर सीखते हैं सेपरेट सेपरेट सीखते हैं, लेकिन सबको एक साथ कंबाइन करके जब हम सीखेंगे और समझ लेंगे तब जाकर ये हमको मदद करेगा। अभी देखो पर्सन के साथ साथ हमको क्या चाहिए, ये देखिए। अभी अभी क्या लिख रहा हूं मैं, PART, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। अभी ये हमको पार्ट ऑफ स्पीच भी जानना है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितना है बोलो जरा, आप लोग बोलिए, याद कीजिए। याद आ रहा है ना पार्ट ऑफ स्पीच? हाँ, आप लोगों को याद आ रहा है, मुझे मालूम है। और कोई कोई भूल भी चुका है, कोई बात नहीं, बोलिए जरा, रिपीट कीजिए। मैं लिखने वाला हूँ यहाँ, आप लोग रिपीट कीजिए जरा। पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 1 क्या है, बोलिए जरा, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आप बोल रहे हैं क्या, नाउन। हाँ, नाउन। अभी नंबर 2 क्या है, प्रोनाउन। नंबर 2 क्या है, प्रोनाउन। नंबर 3 क्या है, हार्ड। नंबर 3 क्या है, हार्ड। और नंबर 4 क्या है, एडवर्ब। ये देखो, 1 नाउन, 2 प्रोनाउन, 3 वर्ब, 4 एडवर्ब। अब ये क्या आ गया, 5 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 6 क्या आ गया, देखो ये प्रीपोजिशन। 7 कंजक्शन 8 and interjection. These are the 8 part of speech. This 8 part of speech in the person will help us to learn the tenses. Part of speech के बिना और पर्सन के बिना हम टेंस शुरू नहीं कर सकते, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच हमें पार्ट बाय पार्ट सीखना है और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखो अभी उसके साथ साथ पर्सन मैंने बोल दिया क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है डिटेल हम बोलेंगे, लेकिन उससे पहले देखो अभी क्या है, अभी क्या देखेंगे हम। देखो सबसे जरूरी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि टेंस। ये देखो सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आ गया देखो अभी, ये मैं दिखा रहा हूं, टेंस, TENSE, टेंस। जनरली टेंस कितना है, टेंस 3 है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर 1 क्या लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट। क्या लिख रहा हूं मैं यहां, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान। नंबर 2 पास्ट, पास्ट यानी कि अतीत काल, पास्ट टेंस। और नंबर 3 क्या है कि फ्यूचर, FUTURE, फुटूरी नहीं है, ये फुटूरी नहीं है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। कोई कोई ऐसा भी बोलता है चलो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस एक्चुअली 3 से, लेकिन तीनों का 4 भाग है। तीनों का कितना कितना भाग है, देखो तीनों का कितना भाग है, 4 भाग है। मैं ये वहां लिखकर दिखाता हूं, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी एंड नंबर डी। ये देखो सबसे पहले नाम जानना जरूरी है, उसके बाद उसका काम। पहले नाम जानो उसके बाद काम, इसे नहीं, ठीक है। देखो पहला ए क्या है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट क्या है, इंडिफिनिट। नंबर बी में क्या आएगा, कंटीन्यूअस, CONTINUOUS,
CONTINUOUS कंटिन्यूअस, इजंट इट? ये देखो अभी क्या आ गया, परफेक्ट। और ये देखो डी में क्या आएगा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस एक साथ जोड़ देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो टेंस कितना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस जो हो चुका है, चला गया, बाय बाय हो गया, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, अभी तक नहीं आया। मैं बच्चा था, पास्ट टेंस, मैं बच्चा था, पास्ट टेंस, मैं अब जवान हूं, क्या हूं, मैं अब जवान हूं, प्रेजेंट टेंस, मैं बुढ़ा बनूंगा, फ्यूचर टेंस। ये जो 3 टाइम है उसको समझना बहुत ही जरूरी है, टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है ग्रामर सीखने के लिए। सब कुछ हमको क्लियरली सीखना है, चाहे उसके लिए थोड़ा टाइम ही क्यों ना चला जाए, लेकिन जो कुछ सीखेंगे अच्छी तरह से सीखेंगे। इस ख्याल में देखिए रहे वीडियो। ये देखो टेंस 3 है, लेकिन उसका भाग कितना है, 4 है। एक्चुअली कोई कोई बोलता है कि 12 टेंस है, टेंस 12 नहीं है, उसका भाग 12 हो गया। ओरिजिनली 3 ही है। देखो कैसे आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट के साथ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट, ध्यान से देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट में कितना भाग हो गया, प्रेजेंट में 4 भाग हो गया। क्या क्या हो गया, फिर रिपीट कीजिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट में 4 भाग आ गया। अब देखो ये जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो 4 भाग है वो प्रेजेंट में आ गया। और यही कहां भी आ सकता है, पास में भी आ सकता है। जब पास में आएगा तो कैसा होगा, देखिए ये जो इंडेफिनिट बोल रहा हूं, इंडेफिनिट को, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। जैसे कि देखो पास्ट टेंस क्या जाएगा, इंडेफिनिट चला जाएगा, पास्ट टेंस क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट अभी कहा जाएगा, वहां कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद कहा जाएगा, ये नंबर डी था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह, लाइक दैट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट में भी 4 भाग है, पास्ट में भी 4 भाग है। अभी ये कहा जाएगा, आप लोगों को समझ में आ चुका है, क्योंकि आप लोग जानते हो, पहले से आप लोग जानते हो, लेकिन और ज्यादा क्लियर होना है। जितना जानता हो हम लोग उतना काफी नहीं है, और ज्यादा हमें जानना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का इंटरव्यू देने के लिए हमें पास जो करना है, इंग्लिश हमको अच्छी तरह से लिखना भी है, बोलना ही है। अब देखो यहाँ फ्यूचर क्या होगा, देखो फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो रहा है, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो 4 भाग है, एक बार प्रेजेंट के साथ चला जाएगा, एक बार पास्ट के साथ चला जाएगा, और एक बार फ्यूचर के साथ चला जाएगा। यानी कि टेंस कितना था, 3 था, और कितना भाग आ गया, 4, 3 मल्टीपल 4, टोटल कितना भाग हो गया, 12। ये जो 12 टेंस है, 12 टेंस को हमको डिटेल सीखना है, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और इन 12 भाग के साथ साथ हमें और क्या क्या सीखना है, एक भाग में हमको 8 फॉर्मूला सीखना है। कितना फॉर्मूला सीखना है, 8 फॉर्मूला सीखना है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब सिखाऊंगा मैं,
टू एक्टिव का 4 फॉर्मूला सिखाऊंगा और पैसिव का 4 फॉर्मूला सिखाऊंगा, यानी कि एक भाग में कितना फॉर्मूला सिखाऊंगा? 8 फॉर्मूला। चलो ध्यान से देखो, एक भाग में एक, अभी कितना भाग हो गया टेंस का? 12 हो गया। ध्यान से देखो, सब कुछ मैं टॉपिक बाय टॉपिक देने वाला हूं ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ में आए। आज आप लोग सीख लीजिए, कल परसों आप भी किसी और को सिखा पाएंगे। अगर सिखाना भी नहीं चाहते तो क्या होगा? आपने आपके लिए बहुत बड़ा मदद होगा। जैसे कि कितना भाग हो गया हमका टेंस का? 12। कितना फॉर्मूला देंगे? एक्टिव का फॉर्मूला दूंगा मैं, पैसिव का 4 फॉर्मूला दूंगा, यानी कि कितना फॉर्मूला हो गया? 8। कितना था भाग टेंस का? 12, यानी कि कितना फॉर्मूला दूंगा मैं? 8। एक टेंस में 8 फॉर्मूला, टोटल कितना फॉर्मूला होगा हमका? 8 6 1 9। टोटल कितना फॉर्मूला देने वाला हूं मैं? टेंस में ये 96 फॉर्मूला देने वाला हूं। 96 फॉर्मूला क्लियर हो गया, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। और क्योंकि जो मैं फॉर्मूला आप लोगों को देने वाला हूं, मैं प्रैक्टिकली देने वाला हूं, अपने एक्सपीरियंस के साथ देने वाला हूं, बिकॉज आई हैव 16 to 17 years experience of teaching English, spoken English also, English grammar also. Especially I have experience in teaching English grammar. That's why I am known. ये तो अपने आप को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ। I am known, मुझे जाना जाता है इंग्लिश एक्सपर्ट, इंग्लिश ग्रामर एक्सपर्ट भी मुझे अपने दोस्त बुलाते थे। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर कंटिन्यू देखते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और अभी भी आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, अगर कुछ और भी पूछना है आप लोग कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। और चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके हो अब तक, लेकिन अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करने को बोले, क्योंकि आपको तो ये अच्छा क्लास मिल रहा है, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी सीखने को मौका मिले? Don't you want that with you your friends would get this nice grammar class so that it help them also in any kind of field, either it is examination as a student, either it is in day-to-day life, in working position of companies, jobs, either it is for interview, anywhere it will help, and I will give you topic by topic, formula by formula, isn't it? Today just I have begun, आज मैंने begin किया, लेकिन डिटेल डिस्कशन नहीं किया अभी तक, अभी भी करना जरूरी है। सबसे शुरुआत में हमको क्या करना है? What we should do in the very beginning, we should ready to learn. हमें सीखने के लिए रेडी होना से, अगर सही रूप में मेंटली अगर हम रेडी हो गया तो सोचना कि आधा काम ऑलरेडी हो ही चुका है। इसलिए सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसे तो मैंने नेम्स अनाउंस कर दिया, क्या क्या सिखाऊंगा, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच बोल दिया आज। जैसे कि देखो मैं कुछ रिपीट करना चाहता हूँ, आप लोग बोलिए जरा, क्या याद है आप लोगों को? पार्ट ऑफ स्पीच लिख कर दिया था ना मैंने, चलो बोलिए जरा पार्ट ऑफ स्पीच कितना थे, बोलिए जरा, मैं सुनना चाहता हूँ, आप लोग बोलिए जरा पार्ट ऑफ स्पीच कितना था? हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच 8 था। क्या क्या थे बोलिए जरा? नंबर 1 नाउन, मैं डिटेल सिखाऊंगा। नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 verb, number 4 adverb, number 5 adjective, number 6 preposition, number 7 conjunction, number 8 interjection, number 9 माइकल जैक्सन। नहीं, माइकल जैक्सन हुआ नहीं आएगा, क्योंकि माइकल जैक्सन कोई ग्रामर नहीं है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट फेमस क्या था, डांसर था। आई लाइक हिज डांस वेरी मच, आई थिंक दैट यू आल्सो लाइक हिम वेरी मच, जस्ट आई वाज जॉकिंग। सो 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिला,
उससे पहले क्या बोला था मैंने? पर्सन। किसके बारे में बोला था? यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू रिपीट इट। क्या क्या बोला था? बोलिए जरा, क्या बोला था? पर्सन। कितने पर्सन के बारे में बोला था? देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितना पर्सन है? 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन के साथ साथ क्या आया था? नंबर, यानी कि वचन। वचन कितना है? 2 है। वचन कितना है? 2 है। क्या क्या है? एकवचन, बहुवचन, अमिता वचन। नहीं, अमिता वचन है। वचन 2 है। जस्ट आई एम जॉकिंग, इजंट इट? ओके, वचन 2 है। एकवचन यानी कि सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या था? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या था? वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? यू। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है? यू। ये यू में अंतर क्या है? सिंगुलर नंबर यू का मतलब आप अकेले, यानी कि तुम और आप अकेले। और प्लूरल नंबर यू बोले तो क्या? यू, यानी कि तुम लोग, नहीं तो आप लोग। अभी थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन आई, वी, यू। ये जो 3 वर्ड है, इन 3 वर्ड को छोड़ के जितना भी वर्ड आएगा सब कुछ क्या है? थर्ड पर्सन है। अगर एक समझाया जाए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक से ज्यादा समझाया जाए तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। कुछ ग्रामर हमको सुन के भी सीखना चाहिए, तब जाकर समझ में आएगा। उसके बाद मैंने किसके बारे में डिस्कशन किया था? आई वॉज टॉकिंग अबाउट टेंस। उसके बाद किसके बारे में डिस्कशन किया था? टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है। टेंस ओरिजिनली कितना है? 3 है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, अतीत काल, पास्ट टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। भाग कितना है? 12 नहीं, 4। इंडेफिनिट ए, इंडेफिनिट बी, कंटिन्यूअस सी, परफेक्ट एंड डी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 4 भाग है तीनों टेंस के साथ आएगा। प्रेजेंट के साथ आने से क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट के साथ आने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर के साथ आने से क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भाग क्या है? कंटिन्यूअस। तीनों टेंस में आएगा कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को सुन सुन के। अभी देखो परफेक्ट आ गया, तीनों टेंस में आएगा परफेक्ट। कैसे? ऐसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इजंट इट? अभी देखो परफेक्ट और कंटिन्यूअस जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तब जुड़ जुड़ता है, दो हाथ रखने से तालियां बजता है। अभी दो टेंस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कैसे? ऐसे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखो सबके साथ आ गया। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 12। और 12 में कितना फॉर्मूला सिखाने वाला हो? बोलिए जरा आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 8 फॉर्मूला देने वाला हो, एक्टिव फॉर, पैसिव फॉर। ठीक उसी प्रकार 12 भाग में कितना हो जाएगा? 96 फॉर्मूला देने वाला। 96 फॉर्मूला आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये मेरा गारंटी है, लिख के रखो। आज मैं बोलता हूं, ये 96 फॉर्मूला दूंगा, उसके साथ साथ आप लोगों का टेंस क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ बहुत ऐसा छोटा छोटा ग्रामर है जो टॉपिक बाय टॉपिक में आप लोगों को सिखाने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। आप लोग अंत तक देख रहे हो, जो भी अंत तक देख रहे हो वो अगला वीडियो भी देखेगा, और देखे देखे क्या होगा? उन लोगों का ग्रामर क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे ग्रामर का क्लास देखते रहिए और ग्रामर सीखते रहिए, ताकि इंटेलिजेंट बनो,
वी शुड बी इंटेलिजेंट। कोई किसी को इंटेलिजेंट बनाने वाला नहीं है। अभी मैं आप लोगों को इंटेलिजेंट बनाने वाला हूँ, इंटेलिजेंट बनाने वाला इंग्लिश में। तो ये जो मौका मिल रहा है आप लोगों को, ये मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। We should never lose our opportunities. When we get any kind of opportunity in our life, we should not lose that. We should accept the opportunity that today I am giving you this great opportunity to learn the English grammar. So you accept this great opportunity. This great opportunity you should accept and you should learn. So thank you. See you on next grammar part. Second part. Here I will start the topic by topic. One topic every day I will teach you. And I hope you will like it. और नेक्स्ट जो टॉपिक सिखाने वाला हो उसमें इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा मैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।